नाजरीन, इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात से पहले ही ईरान ने अमेरिका के सामने एक ऐसा मुतालबा रखा था जिसने वाशिंगटन के ऐवानों में खलबली मचा दी है। ईरान का दो टोक पैगाम है, मुज़ाकरात बाद में होंगे, पहले हमारी कौमी दौलत वापस करो। नाजरीन, ये सिर्फ चंद अरब डॉलर की बात नहीं है, ये 1979 से लेकर आज तक तेहरान की इस खून पसीने की कमाई की दास्तान है, जिसे अमेरिका ने कभी सियासी दबाव तो कभी पाबंदियों के नाम पर यरगमाल बना रखा है। ईरान ने अब मुतालबा किया है कि न सिर्फ मुंजमद असासे बहाल किए जाएं, बल्कि इस जंग में होने वाले 270 अरब डॉलर के माली नुकसान का अजाला भी किया जाए। आज हम आपको बताएंगे कि ईरान के खरबों रुपए दुनिया के किन किन बैंकों में पड़े हैं। सिटी बैंक से लेकर डॉयचे बैंक तक किस किस ने ईरानी दौलत पर ताला लगा रखा है, और अगर ये पाबंदियां हट जाएं तो क्या ईरान खित्ते की सबसे बड़ी मईशत बनकर उभरेगा? ईरान के दुनिया भर में मुंजमद असासों की मालियत क्या है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मुज़ाकरात की शर्त से कबल ईरान का अमेरिका से बड़ा मुतालबा, हमारे दुनिया भर में मुंजमद असासों को बहाल किया जाए। ईरान के दुनिया भर में मुंजमद असासों की मालियत क्या है? क्या अमेरिका ईरान के असासे बहाल करेगा? ये कहां कहां पर पड़े हैं? अगर ईरान पर आलमी पाबंदियां हटा ली जाएं तो ईरान दुनिया की कितनी बड़ी मईशत का हामिल मुल्क होगा? यकीनन ये वो अहम सवाल हैं जिनके बारे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे। चलिए आपको बताते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सालसी में गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात से कबल सीनियर ईरानी रहनुमाओं ने अपने मुल्क के जब्त शुदा असासों की बहाली का पेशगी मुतालबा किया था। इसके साथ साथ ईरानी हुकाम ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि इस जंग के दौरान होने वाले ईरान में माली नुकसानात का अजाला भी किया जाए। मंगल के रोज अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस के नाम खत में जंग के दौरान ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए मुख्तलिफ ममालिक से हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया था। अगरचा ईरान की जानिब से सरकारी सतह पर यह मुतालबात किए जा रहे हैं, तहम अब तक अमरीका या दीगर ममालिक की जानिब से उन पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है। तो पहले एक नज़र डालते हैं कि ईरान ने अपने नुकसानात का तखमीना क्या लगा रखा है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान जंग से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल जारी रखे हुए है ताकि हर्जाने के मामले को मुज़ाकरात में शामिल किया जा सके। रूसी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा मुहाजरानी ने कहा है कि इब्तदाई और मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक होने वाले नुकसान तकरीबन 270 अरब डॉलर बनता है, तहम इस रकम में इजाफा भी हो सकता है। रूसी मीडिया से गुफ्तगू में फातिमा मुहाजरानी ने मजीद कहा कि ईरानी हुकाम नुकसानात के इस जायजे में इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान और सनती सरगर्मियों की बंदिश से होने वाले माली खसारे का हिसाब भी शामिल है। ईरानी सरकारी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक फातिमा मुहाजरानी ने दावा भी किया है कि हर्जाने की अदायगी का मामला इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान अमरीका के साथ होने वाली बातचीत में भी ज़ेर बहस आया था। और अगर बात की जाए ईरान के मुंजमद असासों की, तो हमने चंद तफसीलात ईरान के नीम सरकारी इदारों और प्रेस टीवी में शाया होने वाली साबिका रिपोर्ट से यकजा की हैं, जो आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद सदर जिमी कार्टर की जानिब से ईरानी असासों के इजमात से लेकर आज तक ईरान के अरबों डॉलर मालियत के असासे मुख्तलिफ शक्लों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंजमद हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक हालिया जंगबंदी के बाद मुंजमद असासों का मामला एक बार फिर मुज़ाकरात में अमरीकी संजीदगी के लिए बुनियादी इम्तिहान बनकर सामने आया है। गुज़श्ता 27 बरसों के दौरान नाजरीन, अमरीका ईरान की कौमी दौलत के अरबों डॉलर रोके हुए है, जिनमें तेल की आमदन, मरकजी बैंक के ज़खायर और तिजारती असासे शामिल हैं। ये असासे सदारती अहकामात के जरिए मुख्तलिफ औकात में जब्त किए गए और सियासी दबाव के तहत मुसलसल मुजमद रखे गए हैं। ईरानी असासों के सबसे पहले और बड़े पैमाने पर इंजमाद का फैसला 14 नवंबर 1979 को किया गया था, जब सदर जिमी कार्टर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। उसके नतीजे में अमरीकी बैंकों में मौजूद तकरीबन 8 अरब डॉलर मालियत के ईरानी सरकारी असासे मुंजमद कर दिए गए। ये हुक्म सिर्फ ईरानी हुकूमती अकाउंट्स तक महदूद नहीं था, बल्कि उसमें मरकजी बैंक ऑफ ईरान और वो तमाम ईरानी इदारे शामिल थे जो अमरीकी मालियाती निज़ाम से वाबस्ता थे। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक इस फैसले के बाद बड़े अमरीकी और बैनुल अक़वामी बैंकों सिटी बैंक, चेस मैनहट्टन, बैंक ऑफ अमरीका, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, BNP पैरिबास, डॉयचे बैंक, कॉमर्स बैंक, क्रेडिट स्विस और बार्कलेज ने ईरान के साथ अपने माली ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। ये मुआशी पाबंदियां बैंकारी निज़ाम तक महदूद न रहीं,
बल्कि सनती और तवानाई के शोबों तक फैल गई। शेल, टोटल, ENI, जेमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक और बोइंग जैसी आलमी कंपनियों ने ईरान में अपने मंसूबे तर्क कर दिए, जिसके नतीजे में कई मंसूबे अधूरे रह गए और ईरानी सरमाया फंसा रह गया। 1981 के अल जज़ायर माहिदों के तहत मुंजमद असासों का कुछ हिस्सा ईरान को वापस किया गया, ताहम यह बहाली नामुकम्मल थी और सख्त शराइत के साथ की गई। ईरान को तकरीबन 6.3 अरब डॉलर मिले, जो असल मुंजमद शुदा रकम से कम थे। बाकी रकम अमरीकी कंपनियों और शहरियों की जानिब से दायर करदा दावों की अदायगी के लिए रोक ली गई। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी मुआहदे के तहत दी हेग में ईरान अमरीका क्लेम्स ट्रिब्यूनल कायम किया गया, जो आज भी दोनों ममालिक के दरमियान माली और तिजारती तनाज़ात की समाअत कर रहा है। जोहरी मुआहदे और पाबंदियों में मुख्तसर नरमी के दौर की बात की जाए तो ईरान के मुंजमद असासों की कुल मालियत के बारे में कोई सरकारी अदादोशुमार मौजूद नहीं। ताहम मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक 1979 में असासों के पहले बड़े इंजमाद की मालियत तकरीबन 8 से 11 अरब डॉलर के दरमियान थी। 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जोहरी मुआहिदा तय पाने के बाद 1979 के बाद पहली मरतबा पाबंदियों में हकीकी नरमी की उम्मीद पैदा हुई। इस मौका पर ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद असासों के हजम के बारे में मुतअद्दिद और मुतज़ाद अंदाजे सामने आए। उस वक्त के अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में मुंजमद ईरानी असासों की मालियत तकरीबन 100 अरब डॉलर बताई, ताहम बादजा उन्होंने ये तखमीना कम करते हुए उसे 50 से 60 अरब डॉलर के करीब करार दिया। उसी साल अगस्त 2015 में उस वक्त के गवर्नर सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान वली आसिफ ने कहा था कि ईरान के मुंजमद असासे तकरीबन 29 अरब डॉलर हैं, जिनमें से 23 अरब डॉलर जापान, जनूबी कोरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक के मरकजी बैंकों में रखे गए थे, जबकि तकरीबन 6 अरब डॉलर इंडिया को तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन पर मुश्तमिल थे। जोहरी माहिदे के तहत असासों की बहाली नुमाया मगर नामुकम्मल साबित हुई। ईरान को तकरीबन 50 से 60 अरब डॉलर तक के मुंजमद फंड्स तक रसाई मिली, जो ज़्यादातर एस्क्रो अकाउंट्स में रखे गए थे, लेकिन यह रिलीफ आर्जी साबित हुआ। मई 2018 में सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका ने यकतरफा तौर पर जोहरी माहिदे से दस्तबरदारी इख्तियार की और ईरान पर सख्त पाबंदियां दोबारा नाफिज कर दी, जिनके नतीजे में वो असासे भी दोबारा मुंजमद हो गए, जो सिर्फ 3 साल पहले बहाल किए गए थे। सितंबर 2023 में अमेरिका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले ने एक बार फिर मुंजमद ईरानी असासों के मामले को आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया था। कतर की सालसी में तय पाने वाले इस माहिदे के तहत अमेरिका ने इजाजत दी कि जनूबी कोरिया के बैंकों में मौजूद ईरान के मुंजमद तेल आमदनी में से तकरीबन 6 अरब डॉलर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कायम रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाएं। यह रकूम जनूबी कोरिया को ईरान के तेल की फरोख्त से हासिल हुई थी, जो 2018 में पाबंदियां दोबारा नाफिज होने से पहले जमा हुई। इन फंड्स को कतरी बैंकों में एक सख्त शर्त के साथ रखा गया था, उन्हें सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशिया जैसे खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात और ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, और हर अदायगी के लिए अमरीकी वजारत खजाना की मंजूरी लाजिम थी, ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि रकूम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो। BBC न्यूज़ की 2023 की एक खबर के मुताबिक साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कांग्रेस को बताया कि यह रकम ईरान को सिर्फ महदूद फ़ायदा देगी, क्योंकि इसे सिर्फ इंसानी बुनियादों पर तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की थी कि इस कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत अमरीका में ज़ेर हिरासत 5 ईरानी शहरियों को भी रिहा किया जाएगा। जब कतर के अमीर ने तेहरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से मुलाकात की तो ईरानी रहबर आला ने मुतालबा किया था कि कतर दोहा में रखे गए ईरान के 6 अरब डॉलर के तेल महसूलात जारी करे। ताहम अक्टूबर 2024 में ईरान के खिलाफ इसराइली जंग के आगाज के बाद सूरत हाल एक बार फिर बदल गई। अमेरिका ने कतर को हिदायत की कि वो ईरान की उन फंड्स तक रसाई रोकते, जिसके नतीजे में 6 अरब डॉलर बदस्तूर नाकाबिल रसाई रहे। हाल ही में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि ईरान का एतमाद हासिल करना आसान नहीं, क्योंकि बरसों से अमेरिका के इक़दाम के बायस ईरानी फंड्स मुख्तलिफ ममालिक में मुंजमद हैं। उनके मुताबिक ईरान ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, जबकि अमेरिका अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है और एतमाद साजी के लिए उसे ठोस अमली इक़दाम उठाना होंगे। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान के ब्लॉक शुदा फंड्स की बहाली एक नाकाबिल गुफ्तो शनीद शर्त है और उसके बगैर किसी भी मुज़ाकरात से किसी खातिर खा पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती। नाज़रीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया है कि अब खोखले वादों और कागजी मुआहदों का वक्त गुजर चुका। जब तक ईरान की अपनी दौलत उसे वापस नहीं मिलती, किसी भी मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं होगी। तेहरान जानता है कि उसके अरबों डॉलर आलमी बैंकों में पड़े हैं, जबकि उसकी अवाम माशी दबाव का शिकार है। अगर आज ईरान के साथ बहाल हो जाते हैं और उसे आलमी मंडी में तेल बेचने की खुली इजाज़त मिल जाती है, तो यह मुल्क न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि दुनिया की मजबूत तरीन मशरक़ों में से एक बनकर उभरेगा। लेकिन क्या वर्ल्ड ऑर्डर के ठेकेदार ऐसा होने देंगे? याद रखिए, जब किसी कौम की दौलत यरगमाल बना